बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किराए के मकान की दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। मकान मालकन की सहेलियों ने ड्राइंग रूम से लेकर लेटरिन तक और किचन रूम से स्टोर रूम तक तमाम कमरों का बाकायदा इंस्पेक्शन किया। बस किचन की डब्बों, अलमारी के खानों और मेज़ की दराजों में झांकना बाकी रह गया था। खुदा खुदा करके वो लोग रुखसत हुए तो मैं घर में हमें सूना सूना लगने लगा। बस ऐसा लगता था कि लड़की की रुखसती के बाद दूसरे मेहमान भी उजलत तमाम रवाना हो गए और 2-3 रोज़ बाद मकान मालिका साहिबा की फिर दीदार हुए। ये मेरी मौसी की जिठानी की भतीजी बहू है माहिरा। ये माहिरा की सास है और ये माहिरा की नंद की सास है। हमारे घर मेहमान आए तो कहने लगे, अपना घर तो दिखाओ। सो हम उन्हें ले आए जी। हालांकि हम बार बार खाना तलाशी देने को तैयार नहीं थे, पर क्या करते, किराएदार थे। तलाशी के लिए हरी झंडी दिखा दी और दोनों सासें कमर कस के शुरू हुई। वक्फे वक्फे से उनके रिमार्क्स हमारे कानों में पड़ रहे थे। कुछ इस तरह, हल्के रंग के टाइल्स लगते खूबसूरत हैं, पर बच्चों वाले घर में तो गहरे रंग के टाइल्स लगवाने चाहिए थे। सामने का आंगन बड़ा रखकर क्या फ़ायदा हुआ। पीछे का आंगन बड़ा रखा होता तो सब्जियां जा सकती थी। बाथरूम में टाइल्स क्यों नहीं लगवाए, मकान क्या बार बार बनता है, वगैरह वगैरह। 2 घंटे बाद मकान की सियाहत से जब वो लोग लौटी तो हम 51-52 बार दिल ही दिल में तय कर चुके थे कि अब मकान मालिक को इस धांधली की इजाज़त आइंदा हरगिज़ नहीं देंगे। हमने शौहरे नामदार से कहा, आप मकान मालिक से शिकायत करें, अपने मेहमानों को लाकर हमें डिस्टर्ब करती हैं, ये अच्छी बात नहीं है क्या। वो बोले, बड़े अरमानों से मकान बनवाया है, अपनी खुशी में सबको शरीक करना चाहते हैं, खुद ही आके क्यों नहीं रह जाते यहाँ, फिर चाहे जिसको एंटरटेन करते रहें। बात आई गई हो गई। 10 रोज़ सुकून से बीते होंगे कि फिर एक दिन 11 बजे हमारे मकान मालकन अपनी बेटी और 4 नवासा नवासियों के लेके आ धमकी। आते ही रिकॉर्ड की तरह बजने लगी, बहन जी ये मेरी बेटी मीना है। मीना की छोटी बेटी पेट में थी तब मीना यहाँ आई थी। अपने मकान की छत डाली जा रही थी इन दिनों। इसके बाद बेचारी आ ना सकी क्योंकि बिटिया उन दिनों पैदा हुई थी। अब आई है तो ज़िद करने लगी, अम्मा नए मकान में ले चलो, एक दिन वहाँ रहूँगी तो चैन आएगा। हमारी जान निकल गई। खाना बन चुका था। हम बावर्ची खाने के कामों से अभी अभी फारिग हुए थे। नीम मुर्दा से किचन में पहुँचे और इन सब के लिए खाना तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। अचानक छन की आवाज़ पर दौड़कर ड्राइंग रूम में पहुँचे तो देखा कि शीशे का एक कीमती गुलदान शहीद हो चुका था। बच्चों को हल्के से सदिश करके लौटे तो सब्ज़ी जल चुकी थी। झुंझला के दूसरी सब्ज़ी निकाली थी कि फिर एक धमाका हुआ। फिर झुंझलाहट, चीख शोर। शाम को हंसते चेहरे से उन्हें अलविदा कहने के बाद मकान का जायज़ा लिया तो पता चला कि कुल जमा 2 गुलदान और 3 गिलास टूटे हैं। एक ट्यूबलाइट फर्श पे रेज़ा पड़ी थी, अपनी किस्मत को रो रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली दीवार पे हमारी इम्पोर्टेंट लिपस्टिक से भालू और बैल के बड़े बड़े सर बने हुए थे। आंगन की हौज के नीचे मुंह गायब था। हौज खाली करके आंगन को समंदर में बदल दिया गया था। फ्रिज में दूध की बोतल से दूध गायब था और पौधों के तमाम फूल नीचे पड़े थे। हमारा दिल जल कर राख हो गया। हमारी आहें दूसरे रोज़ मकान मालिक को हमारे दर पे ले आईं। हमने उनसे शिकायत की। बोले, कौन जी, कौन से लोग? वही जिन्हें आप लोग मकान दिखाने लाते हैं। हम कहाँ लाते हैं जी, आपकी श्रीमती जी तो लाती हैं। किसको लाई? उन्होंने मासूमियत से पूछा। आपके मोहल्ले की पूरी पोल को लाई। कौन सी पोल जी? अरे वही अड़ोस पड़ोस के सारी ख़वातीन। हमने जले भुने लहजे में कहा। ख़वातीन यानी कौन? हम समझे नहीं जी। हम चिढ़ गए।
आपके घर के आजू बाजू की साबरा, साजिदा, यास्मीन, तलत, राना वगैरह, इन नामों के तो ख़ास हमारे मोहल्ले में कोई औरत नहीं है जी, तो दूसरे मोहल्ले से पकड़ के लाई होंगी। हमारा गुस्सा अपनी हद पार कर रहा था। हमारी बेगम को ये काम रह गया है क्या? वो तेवर बदल कर बोले। ओह, और नहीं तो क्या काम है। इस दिन भी अपनी जिठानी की बहू की सास नंदों की बारात लेके आई थी। क्या कहती हैं जी? हमारा तो कोई बड़ा भाई नहीं है। उफ़ो, हम क्या आपके ख़ानदानी रिश्तों पे रिसर्च करने बैठे हैं? होगी कोई रिश्ते की जिठानी, कुछ ऐसा ही रिश्ता बताया था, हमें याद नहीं। हो ही नहीं सकता, वो शान से बोले। फिर इस दिन आपकी बेगम आपकी बेटी और 4 बच्चों के लेके आई। उन्होंने चौंक कर पूछा, 4 बच्चों को लेके आई? हमारी बेटी? हाँ, हमारी। क्रॉकरी तोड़ दी, पौधे बर्बाद कर दिए, ड्रेसिंग टेबल का सामान सत्यानाश कर डाला। ओह, मालिक मकान किसी गहरी सोच में गुम हो गए। लोहा गर्म होता देखकर हमने लहजे को और ज़रा पुरतासीर बनाते हुए कहा, हमारे बच्चों के खिलौने तोड़ दिए उन्होंने, कलमदान की स्याही औंधा दी, बेड की उजली चादर पे पाँव के नक्श बना दिए। वो बदस्तूर किसी सोच में गुम थे। सर उठा के पूछा, मीना के साथ 2 लड़के और 2 लड़कियां थी? नहीं, 3 लड़के 1 लड़की थी। सबसे बड़ा बच्चा कौन था? लड़का था। अरे वो कहाँ गई फिर? घर गई और कहाँ जाती? हमारा सजा सजाया घर उलट पुलट के रख दिया। पूछते हैं कि कहाँ गई? क्या हमारे घर मुस्तकबिल रखने का इरादा था उन्हें? हम चले कटे लहजे में बोले। वो बात नहीं बहन जी। वो अपनी तोन संभालते हुए खड़े हुए। मुझे फ़िक्र इस बात की है कि मीना की बड़ी लड़की कहाँ गई? 5 बच्चे हैं उसके, आखिर इसे कहाँ छोड़ के आई होगी वो? हमने सर थाम लिया। अब हम अपनी फुर्सत के औकात में टेलीफोन नज़दीक रख कर बैठ जाते और एक बार फिर अपनी जान पहचान के सब लोगों से कहते, कोई मकान खाली हो तो बताओ, लेकिन ख्याल रहे हमें वो मकान चाहिए जिसका मालिक मकान दूसरे शहर में रहता हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।